हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग केंद्रक यानी कि गुरुत्व केंद्र जिसे अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रॉइड, इसके बारे में बात करेंगे। इसकी निर्देशांक कैसे हम लोग निकालेंगे, इससे रिलेटेड हम लोग आज की क्लास में सूत्र को देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि केंद्रक होता क्या है। मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूँ। हम लोग जानते हैं कि किसी त्रिभुज की हम लोग 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। तो अगर हम लोग इसकी तीनों माध्यिकाएं खींचे, माध्यिका क्या करती है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हम लोग ये 3 माध्यिकाएं खींचे तो ये इसको 2 बराबर भागों में बांटेगी, ये भी 2 बराबर भागों में बांट जाएगा। ये माध्यिका है तो ये भी, इसको भी, ये माध्यिका है तो इसको भी 2 बराबर भागों में बांट देगी। तो इन माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है, इसी को हम लोग इसका केंद्रक कहते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। ठीक है ना जी। तो इसकी परिभाषा चाहो तो आप यहाँ पे ऐसे दे सकते हो कि किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं उसे उस त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं जी? केंद्रक कहते हैं। ठीक है। हम लोग ये जानते हैं, यहां याद रखने के लिए मैं लिख देता हूं कि प्रत्येक माध्यिका सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करती है। ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि समद्विभाजित कर 2 बराबर भाग बटे। अच्छा, केंद्रक जो होता है, ये केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ये ध्यान रखेंगे, इन्हीं दोनों का हम लोग उपयोग करके हम लोग साबित करने वाले हैं। ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये आपको ध्यान में दिला दिया कि प्रत्येक माध्यिका जो होती है दोनों वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, और केंद्रक जो होता है, केंद्रक यह प्रत्येक माध्यिका को 2 अनुपात देती है। ये 2 भाग, ये भाग, ये 2 भाग, ये 1 भाग, 2:1 के अनुपात में बांटता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, तभी आप इसका केंद्रक निकाल पाओगे। ठीक है। चलिए इससे संबंधित जो सूत्र है उसको समझते हैं, उसका प्रमाण देखते हैं। चलिए तो देखते हैं। हम लोग यहाँ ले लिए कि किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक, एक x1 y1 है, ये x1 y1 है, दूसरा x2 y2 एवं x3 y3 हो, तो उनकी केंद्रक यानी कि सेंट्रॉइड का निर्देशांक प्राप्त करना, इसी से संबंधित हम लोग देखने वाले हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है। इसका नाम देते हैं ABC। यहाँ A शीर्ष का निर्देशांक है x1 y1, B का हम लोग ले लेते हैं यहाँ x2 y2 और C का ले लेते हैं यहाँ पर x3 y3। मैं एक इसकी माध्यिका खींच देता हूं। माध्यिका सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी। AD जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका, इसलिए ये D क्या हो जाएगा, BC का मध्य बिंदु हो जाएगा। और माध्यिका ये जो AD जो माध्यिका है, इसी पर ना यहाँ पर जो इसका केंद्रक होगा, इसे हम लोग G से डिनोट करते हैं, जिसका निर्देशांक है XY। तो ये जब केंद्रक होगा तो इसे 2:1 के अनुपात में अंतर विभाजित करेगा। ठीक है। तो चलिए जो हमने चित्र में दिखाया, पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं। माना त्रिभुज ABC के तीनों शीर्ष बिंदु क्रमशः A x1 y1, B x2 y2 तथा C x3 y3 है। ठीक है ना जी। तथा इसका केंद्रक, इस त्रिभुज का केंद्रक, इसका केंद्रक GXY है। ठीक है। AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है। एक माध्यिका हमने लिया है ना जी। जब ये माध्यिका है तो इस सामने वाले भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी, इसलिए D BC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु है। ठीक है ना जी।
तो यहाँ डी बीसी का मध्य बिंदु है, तो डी का निर्देशांक क्या होगा जी? डी का निर्देशांक क्या होगा? तो डी का निर्देशांक देखिए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो हो जाएगा मध्य बिंदु सूत्र से इसका x नियामक का योग y और आधा कर देंगे और y नियामकों का योग का आधा कर देंगे, x2 y2। चलिए देखिए x2 प्लस x3 बटा 2 y2 प्लस y3 बटा में, ठीक है ना जी। यानी कि हमने डी का निर्देशांक निकाल लिया, x2 प्लस x3 बटा 2 y2 प्लस y3 बटा। अब देखिए जी त्रिभुज ABC का केंद्रक है तथा AD माध्यिका है, इसलिए जी AD को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करेगा, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है ना जी। चलिए अंतः विभाजित करेगा, तो अब इस जी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे? तो जब ये अंतः विभाजित करेगा तो ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या कर सकते हैं जी, हम लोग 2:1 का अनुपात करता है, तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं कि 2:1 विभाजित कर रहा है, तो ये m हो गया, ये n हो गया, ये m अनुपात m और n का मान हो गया, तो m यानी कि 2 into में x2 की जगह ये ले लेंगे, आपका हो जाएगा x2 प्लस x3 बाई 2 और प्लस n की जगह पे 1 और x1 की जगह पे x1 ही रहेगा, और बटा में यहाँ हो जाएगा m प्लस n यानी 2 प्लस 1। उसी तरह से 2 into में y2 प्लस y3 बटा में 2 है ना जी, और प्लस 1 into में y1 और बटा में 2 प्लस का 1 है ना जी, m प्लस n। तो यहाँ पे ऊपर सॉल्व करते हैं, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर देखिए क्या बचेगा, यहाँ x1 है, यहाँ x2 x3 बचेगा, x2 प्लस x3 और बटा में 3 और यहाँ y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा में 3। अर्थात अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज दिया हो जिसके शीर्षों के निर्देशांक एक x1 y1 हो, दूसरा x2 y2 हो और तीसरा x3 y3 हो, तो यहाँ इस कंडीशन में जब केंद्रक निकालना होगा तो तीनों के x नियामकों का योग में 3 से भाग करेंगे और y नियामकों के योग में 3 से भाग करेंगे, तो हमें वहां से उसका केंद्रक मिल जाएगा। समझ गए? तो हम लोग इसको चाहे तो ऐसे याद रखने के लिए लिख सकते हैं कि अतः किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं कौन कौन से है जी, शीर्ष बिंदु के निर्देशांक जैसे मैंने ऊपर सपोज किया था, क्रमशः x1 y1, दूसरा x2 y2 तथा तीसरा x3 y3 हो, तो उसके केंद्रक का निर्देशांक क्या हो जाएगा जी, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3 होगा। ये हम फॉर्मूला बन जाएगा, याद रखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir
ravikant.sir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल की वीडियोस आप सभी को कैसे लगते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे जिसपे आपको पढ़ना है आलोक भारती पब्लिकेशन रविकांत सर। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।